अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9 सेन बोर्ड। हमारा फैक्टराइजेशन का टॉपिक चल रहा है। अभी तक हमने फैक्टराइजेशन में डिस्कस किया है कि सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या देखते हैं, कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो देखते हैं कि उस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो नहीं हो रहा। अगर फॉर्मूला उस पर अप्लाई हो रहा होता है तो उसे फॉर्मूले में क्लोज कर देते हैं, फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं। होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले हमने यूज़ किए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ओपन भी कर सकते हैं आप लोग उसको फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है, फाइनल स्टेप, एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक होता है मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, अच्छा भाई, अब आप लोग सोचेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम कब लगाए और मिडिल टर्म ब्रेक वाला मेथड हम कब लगाए। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब लगेगा जब पहली और आखिरी टर्म जो होगी ना, जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें जो पहली और आखिरी टर्म होगी वो किसी भी वैल्यू का क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो टर्म जो है किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर होगी तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई कर देंगे, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक वाला। ठीक है, तो किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे आप लोग को पता है हम लोग क्लास में बहुत पढ़ के आ चुके हैं कि अगर ये एक्स स्क्वायर है तो अगर मैं इसको एक्स और इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे होल्ड करके लिख लूं, इसका मतलब ये क्या है भाई, ये क्या हो सकता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हो सकता है। ठीक है, अगर यही एक्स क्यूब लिखा होता तो एक्स क्यूब का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई इस टाइप की वैल्यू होगी जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर मैं नंबर्स में बात करूं, जैसे कि 4 लिखा है, 4 की जगह मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यानी कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसका मतलब कि ऐसी वैल्यू जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता हो, अगर वो हो तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड है क्या। तो चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, पार्ट नंबर 1। इसमें क्या हो रहा है भाई, आप लोग देख रहे हैं कि पहले टर्म का भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और लास्ट टर्म का भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। लास्ट वाले पे आ जाए तो एक्स 4 है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x4 आ गया। अब मिड में क्या है, प्लस का साइन। फॉर्मूले में क्या था भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर है, बी मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर एक चीज देखूं तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन मुझे क्वेश्चन में तो खाली ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर गिवन है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे एक 1 जो है वो इजाफी आ रहा है, यानी कि एक 1 मेरे पास क्या है, ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप सबको पता है जब हम ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं, जिस तरह स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायरिंग भी करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे समझे हमने एक ये वाली वैल्यू जो है 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब आप सबको पता है क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो अगर मैं एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसमें मैंने ऐड कर दिया तो एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। होपफुली मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। यहाँ पे खाली क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड किया तो एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस किया। ऐड करने यहाँ पे शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, तो फॉर्मूले से हम देख सकते हैं मेरे पास 1 है, लेकिन जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो 2 आ रहा है, इसका मतलब एक ऐड हो गया। तो जब एक ऐड हो गया ऑटोमेटिकली तो एक हमें क्या करना है, माइनस भी करना है, क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए। अब ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये फॉर्मूले में क्लोज हो सकती है। सब्ट्रैक्ट करने का मकसद आप लोग को फुली समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब फॉर्मूले हम इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकते हैं। अगर बीच में मेरे पास खाली ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता तो मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज नहीं कर सकती थी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में लिख लेती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हर जगह फॉर्मूला जरूर मेंशन करिएगा, मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ। तो इसको हमने क्लोज कर लिया। ये मेरे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर है, बी मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अगर मैं इस जो ये वाली जो वैल्यू है, ये तो पूरा फॉर्मूले में आधा क्लोज हो गया। जो ये वाली वैल्यू है इसको भी मैं ऐसे लिख लूँ, ए एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैंने लिखने की वजह ऐसी क्यों थी कि इसको अगर मैं कंसीडर कर लूँ ए और इसको मैं कंसीडर कर लूँ बी, तो इस पे एक और फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, और वो फॉर्मूला कौन सा है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है किसके भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी, ए मेरे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और फिर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
ए एक्स। तो ये मेरा क्या हो गया पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। इसमें भी क्या हो सकता है, पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, क्योंकि वन का तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो इस पर भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई करेंगे। बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड है क्या, कि उसमें जो है हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं मिडिल टर्म और उसको फॉर्मूले में क्लोज करते हैं। ठीक है, इधर पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो बी स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और लास्ट में किसका हो सकता है भाई 1 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। फॉर्मूले में बीच में क्या आता है 2, ए मेरे पास क्या है ये है, बी मेरे पास क्या है 1 है। ठीक है, तो ये अगर इसको सॉल्व करूँ तो 2b स्क्वायर आएगा, सेम वही वाला ऊपर वाला जिस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कि ए यहाँ पे खाली बी स्क्वायर था, यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है, तो एक 2 यानी कि एक बी स्क्वायर हमने ऐड किया, तो एक बी स्क्वायर हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम वही काम किया। ठीक है, अब ये वैल्यू तो मैं फॉर्मूले में क्लोज है गई है, मैं फॉर्मूला बार बार मेंशन नहीं करी, वही प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप लोग ने हर जगह फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करना है। यहाँ बी स्क्वायर की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ बी का होल स्क्वायर। इसकी लिखने की वजह क्या थी कि यहाँ पे फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, जो कि होता है भाई ए माइनस बी और ए प्लस बी, सिंपल। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू। पहली वैल्यू किस तरह बनेगी भाई 4 और 2, 4 क्योंकि 4 2 का क्या होता है 8 होता है। ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू किस तरह बन सकती है x का 4 और 2। मिड में आए फॉर्मूले में क्या होता है 2a मेरे पास क्या है a4 है, b मेरे पास क्या है x4 है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरी मिडिल टर्म एज पर मेरा फॉर्मूला क्या आ रही है 2a4 x4 आ रही है, और क्वेश्चन में मुझे a4 x4 गिवन है यानी 1 गिवन है, यहाँ पे 2 आ रही है। सेम वही काम करना है, यानी कि हमने 1 ऐड किया है तो हम वही 1 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 के साथ क्या है a4 है और x4। ठीक है, अच्छा इसको आप फॉर्मूले में बंद कर दें। फॉर्मूला हर जगह ज़रूर मेंशन करिएगा, जो फॉर्मूला है प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको अगर मैं होल स्क्वायर में लिख लूँ तो ये एक्स ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको फॉर्मूले से ओपन कर ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले, तो क्या हो गया a4 प्लस x4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया a माइनस बी हो गया। इधर आ जाए तो ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी। अच्छा ठीक है, ये तो वैसे हमारा बेसिकली आंसर हो गया। अगर हम देखें यहाँ पे हम अगर हम इधर देखें तो इसको हम जो है वो दोबारा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, अगर मैं इसको इधर लिख लूँ, या पहली जो हमारी ब्रैकेट में इसको एज इट इज कॉपी कर देती हूँ, और इसके लिए अगर मैं देखूं तो अगर ये ए स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा ए एक्स का परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी ए एक्स नहीं, ए एक्स तो मिडिल टर्म है, x4 होगा, x4 है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, x4 ये पहला और ये लास्ट है, मिडिल में ये, तो मिड में फॉर्मूले में क्या होता है 2a स्क्वायर मतलब 2ab होता है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो बस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे मुझे 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर गिवन है, तो सेम वही काम करना है। इसी के अंदर मुझे क्या करना है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या करना है भाई माइनस करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इधर क्यों अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इधर क्या था माइनस का साइन था। माइनस के साइन पे आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो फायदा नहीं, आगे वो फॉर्मूले से ओपन नहीं होगा, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड के लिए प्लस 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 भी होना जरूरी है इक्वेशन में, और पहला और आखिरी वैल्यू क्या होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या हो गया फॉर्मूले में क्लोज हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी मैं अगर होल स्क्वायर में लिख दूँ ए एक्स का होल स्क्वायर लास्ट वाली वैल्यू। ठीक है, इस पर मैं फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, इसको एज इट इज लिख देते हैं, इस पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो कि होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या आंसर है।
अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे इसके। तो पार्ट नंबर 4 में भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। z 8 है तो 4 और 2, और यहाँ पे 1 है तो 1 का तो 1 ही परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बीच में फार्मूला लगाएगा तो 2a मेरे पास क्या है, z 4 है, b मेरे पास क्या है, 1। ठीक है, अब मैं अगर चेक करूँ मिडिल टर्म क्या आ रही है, 2z4 आ रहा है, यहाँ पे 1z4 है, तो एक z4 मैंने क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है। इसको फॉर्मूले में क्लोज करें, a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसको भी अगर होल स्क्वायर करूँ तो z4 है तो z स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो a माइनस b और a प्लस b। अब इधर भी हम वही काम कर सकते हैं जो प्लस वाली इक्वेशन है ना, उस पे जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में दोबारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई किया था। इसको मैंने सिर्फ अरेंज कर लिया, z4 z स्क्वायर प्लस 1। इसको एज इट इज लिखेंगे। दूसरे वाले पे आते हैं, तो इसमें a स्क्वायर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये मिड में आएगा और एंड में 1 आएगा। ठीक है, ये तो आप सबको पता है। तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। मिड में क्या आ जाएगा, 2a, और b मेरे पास क्या है, 1 है। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2z स्क्वायर आ रहा है। यहाँ मिड में मेरे पास z स्क्वायर है, तो एक z स्क्वायर मैंने क्या करना है, माइनस करना है, सिंपल। अच्छा, इसको एज इट इज उतार लें, z4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1, और ये मेरे फॉर्मूले में बंद हो जाएगा। कौन से फॉर्मूले में बंद हो जाएगा, a प्लस b मेरे पास क्या है, 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे z का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया, z4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1। फिर फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो a माइनस b a प्लस b। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1, इसमें भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें मिडिल टर्म नहीं है, तो अब देखते हैं आगे करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं तो वही फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो उसमें क्या होता है, a स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x4 आ जाएगा, और b मुझे गिवन है जो कि है 4y4, तो मैं 2y स्क्वायर का स्क्वायर कर लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 और y 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूले में क्या होता है, मिड में 2a मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर है, और b मेरे पास क्या आता है, 2y स्क्वायर। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर y स्क्वायर। लेकिन मेरे पास यहाँ पर कहीं भी 4x स्क्वायर y स्क्वायर नहीं गिवन है। ये पहली टर्म और आखिरी टर्म तो मुझे गिवन है, तो जो मैंने यानी कि ये सारी वैल्यू हमने क्या की, यहाँ पे ऐड किए। तो जब ये वैल्यू ऐड किए तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट भी करेंगे। पूरी मिडिल वाली टर्म सॉल्व करेंगे। मिडिल वाली टर्म सॉल्व करके क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो वही 4x स्क्वायर y स्क्वायर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऐड किया है तो उधर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला जरूर मेंशन कर लीजिएगा कि हमने किस फॉर्मूले में इसको क्लोज कर रहे हैं। अब वही फॉर्मूले में क्लोज कर दें, a प्लस b मेरे पास क्या है, 2y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया। और इसको मैं अगर होल स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो 2xy का होल स्क्वायर ये हो सकता है, क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर y स्क्वायर, 4x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस b, और a प्लस b क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy। ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में भी ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इस पर वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फिर मिडिल टर्म जो ऐड होगी वही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 36 का होता है 6, और x4 की जगह z, वो x4 की जगह x स्क्वायर और z स्क्वायर, और इन सबका होल स्क्वायर किया तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, 6 6 36 x4 z4। ठीक है, अगर ये इधर आऊँ, ये बीच में इसके लिए छोड़ दें, ये क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर जो कि होता है 9y की पावर 4। मिड में क्या हो जाएगा, 2a मेरे पास क्या है, 6x स्क्वायर z स्क्वायर, और b मेरे पास क्या है, 3y स्क्वायर। ठीक है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास मिडिल में टर्म क्या आ रही है, मिडिल टर्म में टर्म आ रही है 6 2 12, 12 3 36,
36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो जो मैंने 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि ऊपर तो मौजूद है ही नहीं, तो वही 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर मैं क्या करूँगी भाई, माइनस कर दूँगी। ठीक है, अब मैं इसको इन तीन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का साइन, इसका भी अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो 6xy z का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला अगर इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो ए मेरे पास क्या है, माइनस बी मेरे पास क्या है। ठीक है, इसी तरह ए मेरे पास क्या है भाई, प्लस बी मेरे पास क्या है, यहाँ पे हम एक चीज़ चेक कर सकते थे जो कि फैक्टराइजेशन का क्या है, सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला रूल है ये कॉमन। यहाँ पे कॉमन आ रहा था, नंबर कॉमन आ रहा था जो कि था 9। ठीक है, तो अब हमने ऊपर तो कॉमन नहीं लिया, लेकिन हम नीचे भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे ऊपर ही कॉमन ले लीजिएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो यहाँ हम नीचे कॉमन ले लें अगर, तो इन सब में से नंबर कॉमन आ रहे हैं 3, 6 डिवाइड बाई 3 2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे खाली वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2xyz। इधर आ जाए तो इधर भी 3 कॉमन आ रहा है इस वाले ब्रैकेट में भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz। अब ये दोनों 3 3 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनको 3 3 से 9 यहाँ लिख दे और वो ब्रैकेट जो है वो कॉपी कर दें। ठीक है, आप लोग स्टार्ट में भी कॉमन ले सकते हैं, वैसे ज़्यादा इजी है कि आप लोग स्टार्ट में ले लें। मैं यहाँ पे भूल गई थी तो मैंने एंड में ले लिया, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 4 के टेबल में 625 नहीं आता, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। किसका हो सकता है भाई, ये तो हो जाएगा 2t स्क्वायर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4t4 और 625 की जगह मैं लिख दूँगा 25 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, 625 होता है। आप लोग कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, मिड में क्या आएगा 2a मेरे पास क्या है 2t स्क्वायर, b मेरे पास क्या है 25, माइनस कर रही है ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू आप काउंट कर लें, क्या है भाई 25 टू द 50, 50 टू द 100t स्क्वायर। 100t स्क्वायर मैंने मिड में ऐड किया है, तो 100t स्क्वायर में यहाँ पे क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। अब हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले में क्लोज करते हैं। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, a प्लस बी यानी 25 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन 100t स्क्वायर की जगह मैं 10t लिख सकती हूँ। 10t का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और t का स्क्वायर क्या होगा t स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से क्लोज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। अच्छा, बुक के आंसर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में अरेंज करके लिखा है, पहले टी स्क्वायर है, फिर टी है और फिर कांस्टेंट नंबर है, तो हमने इधर ही लिख दिया। आंसर सेम है बिल्कुल, साइन चेक करिएगा और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू चेक करिएगा, आंसर बिल्कुल सेम है। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में भी क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो ये तो हो जाएगा 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये इधर 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और मिड में क्या आ जाएगा 2a मेरे पास क्या है 2t स्क्वायर और b मेरे पास क्या है 1 है। ये वैल्यू क्या हो गई है 2 टू द 4t स्क्वायर, तो ये 4t स्क्वायर मैं इधर माइनस करूँगी क्योंकि ऊपर में मेरे पास 4t स्क्वायर नहीं मौजूद है, इसका मतलब मैंने ये ऐड किया है, तो ये मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं फॉर्मूले में क्लोज कर देती हूँ। फॉर्मूला मेरे पास क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं होल स्क्वायर में लिख लूँ तो 2t का होल स्क्वायर, ये 4t स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a मेरे पास क्या है, ये है माइनस बी और b मेरे पास क्या है, वो a दूसरा क्या होगा a प्लस बी, तो a प्लस बी। ठीक है, मैं एक दफ़ा आपको अरेंज करके भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बुक में सारे आंसर अरेंज करके लिख रहे हैं। मैं पहले टी स्क्वायर, फिर ये t, फिर 1 इधर आ जाए, तो ये टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1, तो ये मेरा क्या हो गया पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन।